अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये जो हाइड्रोजन है सब एलिमेंट्स को अपनी अपनी जगह मिल गई है, ठीक है। मगर एक वाहिद एलिमेंट हाइड्रोजन है, इसको कोई भी जगह किसी भी ग्रुप में किसी भी पीरियड में नहीं मिली। इतनी मॉडर्न यानी कि जदीद पीरियोडिक टेबल के होने के बावजूद भी हाइड्रोजन को कोई भी प्लेसमेंट किसी भी ग्रुप में या किसी भी पीरियड में अभी तक नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली, आइए हम इसके रीज़न को जान लेते हैं। तो अब देखें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट नंबर पे है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ए ग्रुप, यानी कि पोजीशन देखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप में। हम देखें क्या जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की सिमिलरिटीज़ और हाइड्रोजन की सिमिलरिटी, देखिए कितनी आपस में कंबाइन होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सिमिलरिटी है हाइड्रोजन की, वो है हमारे पास हाइड्रोजन रिजेंबल with alkali metals because it contain one electron in outermost shell। हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल्स की तरह ही है। जैसे अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका एक ही शेल है यानी कि इसको कहेंगे आउटर मोस्ट शेल, और एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए लिथियम अल्कली मेटल है, सोडियम अल्कली मेटल है, फर्स्ट एक ग्रुप के मेटल्स में पोटाशियम है। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। सीजियम फ्रांसियम इनके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा कि इसके हाइड्रोजन के अंदर भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, और इन सब अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि ये जो खुसूसियत है हाइड्रोजन की वो अल्कली मेटल के साथ मिल रही है। तो आइए दूसरी देखें, इट फॉर्म कंपाउंड विथ नॉन मेटल लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज सिमिलर विथ पोटाशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, उनके बाद हमारे पास क्लोरीन भी एक यूज़ हुई है, सोडियम भी एक यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी क्लोरीन एक यूज़ हुई है और हाइड्रोजन भी एक ही यूज़ हुआ है। लिहाजा यहाँ पे ये जो है कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, मगर यहाँ पे ये जो बना रहे हैं आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। मगर बात हम करते हैं यहाँ पे जो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल इनके साथ एक यूज़ हुआ है और सोडियम भी एक यूज़ हुआ है। तो वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन भी एक यूज़ हुआ है और क्लोरीन भी एक यूज़ हुई है, यानी कि क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो इनकी भी ये जो हमारे पास खुसूसियत क्या है, सिमिलर मिली। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म हाइड्रोजन आयन लाइक सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, लिथियम आयन एंड ETC, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है, ये वाले एलिमेंट सारे। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग करने के बाद हाइड्रोजन हमें आयन बना के देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन बन जाता है। अब कैसे, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगी। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से ले लेगी तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास ये आयन बना रही हैं, और यहाँ पे जो सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, रूबिडियम, फ्रांसियम है, सीजियम है, वो भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपना आयन बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या मिली, प्रॉपर्टी यानी कि खुसूसियत जो हैं
सेम मिली अल्कली मेटल्स की और हाइड्रोजन की। तो जब सेम मिल रही हैं तो हाइड्रोजन को फिर भी हमने फर्स्ट ए ग्रुप पे क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसकी हमारे पास कुछ डिफरेंस भी थे। तो आइए हम डिफरेंस भी जान लेते हैं, हाइड्रोजन के डिफरेंस विथ अल्कली मेटल्स के साथ। तो यहाँ पे देखें डिफरेंस में, हाइड्रोजन is a gas at ordinary temperature, whereas the elements of group first A are solid। जो हाइड्रोजन है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में मिलता है, यानी कि उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म में ही होती है ना। उसके बाद जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हैं। तो ये हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप का फर्स्ट डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे देखें, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल वेयर इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर मेटल्स। जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, बाकी जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं? मेटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखें थर्ड नंबर पे, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, वो फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। अब वो चाहता है कि दूसरा एटम हाइड्रोजन का लेके मैं अपना मॉलिक्यूल बना लूँ। तो नीचे देखें, हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन, यानी कि यहाँ पे भी इसके साथ जब मिल गया तो वो फ्री स्टेट तो नहीं है, ये कंबाइन स्टेट में हुए। ठीक है, नीचे देखें, हाइड्रोजन सिंगल स्टेट में है और ये भी सिंगल स्टेट में होता है, मगर बहुत कम समय में वो अपने आप को मॉलिक्यूल में तब्दील कर देता है। तो हाइड्रोजन दूसरे एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि ये मॉलिक्यूलर स्टेट है, डाई स्टेट है, डाई। ठीक है, उसके बाद जो सोडियम है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं ये भी इनका क्या है, एक डिफरेंस हो गया। तो आपको अब पता चल गया होगा कि फर्स्ट ए ग्रुप में हमने हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखा, क्योंकि तो कुछ तो हमारे पास सिमिलरिटीज़ थी मगर उसके डिफरेंस भी थे ना। तो हमने डिफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने हाइड्रोजन की जो प्लेसमेंट थी फर्स्ट ए ग्रुप में नहीं की। अब आइए हम दूसरे ग्रुप में देखते हैं, उसको हाइड्रोजन को एडजस्ट करते हैं दूसरे ग्रुप में कि क्या वाकई में वो उस ग्रुप में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप फोर्थ ए, यानी कि जो फोर्थ ए ग्रुप है उसमें हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, यानी कि ये सब इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इस ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज़ भी देखेंगे, उसके बाद हम इसका जो है डिफरेंस वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका जो सिमिलरिटीज़ हैं वो देखते हैं। द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज़ हाफ फिल्ड लाइक एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल है वो भी हाफ फिल्ड है, और जो एलिमेंट्स फोर्थ ए ग्रुप के हैं उनका भी जो लास्ट शेल है वो भी हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड है। वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल। तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट होंगे तो ये हमारे पास स्टेबल हो जाएगा, मगर इसको अब चाहिए कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कह सकते हैं हाफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, उसके बाद आए हम कार्बन की तरफ, यानी कि कार्बन की जो फैमिली है उसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड भी आ गया, यानी कि इन सब के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एल में चाहिए कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 4 इलेक्ट्रॉन कम इसमें आएंगे तो ये ऑक्टेट इसकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस फैमिली को भी, कार्बन फैमिली को भी, यानी कि कार्बन फैमिली में जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो भी 4 चाहिए, यानी कि हाफ चाहिए। और हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी हमें इलेक्ट्रॉन हाफ चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये एक हमारे पास सिमिलरिटीज़ यानी कि एक खुसूसियत फोर्थ ए ग्रुप की के साथ हाइड्रोजन की मिल रही है। अब आते हैं सेकंड सिमिलरिटी की तरफ। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर विथ कार्बन एंड मैनी मेंबर ऑफ ग्रुप फोर्थ ए, यानी कि जो भी फोर्थ ए के एलिमेंट से अंदर मेंबर है उनकी आयोनाइजेशन आईपी और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सिमिलर है, ऑलमोस्ट जो होती है वो हमारे पास सेम होती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर विथ कार्बन एंड मैनी मेंबर ऑफ फोर्थ ए ग्रुप, यानी कि चौथा जो ग्रुप है उसमें जो भी एलिमेंट्स है उसकी और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ये थी हमारे पास हाइड्रोजन की सिमिलरिटी विथ फोर्थ ए ग्रुप। अब आप कहेंगे हमने इसकी सिमिलरिटीज़ को देखा फिर भी हाइड्रोजन में क्यों नहीं, फोर्थ ए ग्रुप में हाइड्रोजन को क्यों नहीं एडजस्ट किया, तो आइए वो भी बता रहा हूँ अब क्यों नहीं किया। तो डिफरेंस देख लें। डिफरेंस में हमारे पास ये है कि द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली एस ऑर्बिटल, यानी कि जो आखिरी यानी कि जो वैलेंस शेल है किसका, हाइड्रोजन का, वो एस ऑर्बिटल कंटेन करता है। वेयर एज द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ए ग्रुप कंटेन एस एंड पी ऑर्बिटल, इसमें 2 ऑर्बिटल हैं और हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिटल है। तो ये इसका एक डिफरेंस हमारे पास हो गया। सेकंड नंबर पे देखें, हाइड्रोजन इज अ गैस वेयर इज द मैनी मेंबर ऑफ फैमिली और ग्रुप फोर्थ ए आर सॉलिड्स, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास गैस है और जो फोर्थ ए ग्रुप के मेंबर्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, वो सब क्या है हमारे पास सॉलिड में है। तो यही वजह है कि ये हमारे पास इसकी खुसूसियत जो है वो नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे देखें, हाइड्रोजन शो द मोनोवेलेंसी वेयर इज द मेंबर ऑफ ग्रुप फोर्थ ए शो द टेट्रावेलेंसी, यानी कि हाइड्रोजन के पास जो वैलेंसी होती है वो +1 यानी कि मोनोवेलेंसी होती है। और उसके बाद जो दूसरे फोर्थ ए ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी होती है टेट्रावेलेंसी, यानी कि अपने एलिमेंट्स यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 शेयर कर सकते हैं और ये हमारे पास 1 शेयर कर सकता है, इसलिए हम कहेंगे मोनोवेलेंसी है। और इसलिए कहेंगे कि जो फोर्थ ए ग्रुप है उनके पास टेट्रावेलेंसी है। तो ये भी हमारे पास खुसूसियत जो है हाइड्रोजन की वो फोर्थ ए ग्रुप के साथ नहीं मिली। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन को फोर्थ ए ग्रुप में भी नहीं रखा गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन 7th ए ग्रुप को डिस्कस करेंगे।